बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र में शिवपुर नामक गांव हुआ करता था। ये गांव सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और सीधे साधे लोगों से भरा हुआ था। इसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल की पत्नी का नाम था सरला और उनके दो बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी पिंकी। गोपाल प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें पास के कस्बे के व्यापारी सेठ गोकुल दास को बेचता। सेठ गोकुल दास एक लालची और क्रूर व्यापारी था, जो हमेशा मेहनतकशों का शोषण करता। गोपाल, बच्चों की स्कूल फीस के लिए 2 दिन से स्कूल से फोन आ रहा है। मास्टरनी कह रही हैं कि अगर फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। जानता हूं सरला, पर मेरी कमाई ही इतनी कम है कि महीने का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। आज मैं सेठ गोकुलदास से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। सेठ के यहाँ काम करने वाले अन्य लकड़हारे भोला, हरी भी गोपाल जैसे ही हालात में थे। अरे भाई, आज तनख्वाह का दिन है, लेकिन मुझे यकीन है ये सेठ कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। हाँ भाई, पिछली बार मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी। कह रहा था मैंने 2 छुट्टियां ली थीं, जैसे कि बीमार बच्ची को देखने की कोई कीमत नहीं होती। सेठ ने सभी को आज भी यही कहा। अभी माल नहीं बिका है। 2 दिन बाद पैसे दूंगा। क्या हुआ गोपाल? तनख्वाह मिली? नहीं सरला, फिर वही बहाना। कह रहा था 2 दिन बाद देगा। 2 दिन बीत गए। फिर से सेठ ने तनख्वाह दी, पर काट छांट कर। सेठ जी, मेरी तो पूरी तनख्वाह बनती है। कोई छुट्टी नहीं ली, काम भी पूरा किया। लकड़ियों का रेट गिर गया है। 3,000 की जगह 2,000 ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना और कहीं काम ढूंढ लो। गोपाल ने तय किया कि अब वह कुछ और भी काम ढूंढेगा। वह पूरे गांव में घूमता है, लेकिन हर जगह से निराश लौटता है। तभी लौटते समय वह देखता है कि भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। जान बचाने के लिए वह एक गुफा में छुप जाता है। गुफा के अंदर उसकी नजर एक रहस्यमयी टोकरी पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक तेज रोशनी फैलती है और एक जिन्न प्रकट होता है। रुक जाओ। यह टोकरी छूने की अनुमति केवल उसे है जिसका मन पवित्र हो। तुम एक नेक इंसान हो गोपाल, इसलिए यह टोकरी अब तुम्हारी है। यह टोकरी जादुई है। इसमें जो भी एक वस्तु डालोगे, वह वस्तु बार बार निकलेगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बार जो चीज डाली, उसी का उपयोग बार बार करना होगा। लालच मत करना, वरना इसका दुष्परिणाम होगा। गोपाल टोकरी को घर लाता है और सरला को सब बताता है। तो अब हमें इसमें कुछ ऐसा डालना होगा जो सबसे ज्यादा कीमती और उपयोगी हो। हाँ, याद है सरला, एक बार मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी। वो अब भी घर में रखी है ना? हाँ, वो सुरक्षित है। मैं अभी लाती हूँ। वे उस लकड़ी को टोकरी में डालते हैं और एक पल में टोकरी से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकल आती हैं। अगले दिन गोपाल बाजार जाता है और लकड़ियां बेचकर काफी पैसे कमाता है। वह बच्चों की स्कूल फीस भरता है, घर का सामान लाता है और बचत भी करता है। अब तो हमें सेठ गोकुलदास के पास जाने की जरूरत नहीं। नहीं सरला, मैं आज फिर से सेठ के पास जाऊंगा, लेकिन खुद के लिए नहीं। मैं अपने साथियों को यह खुशखबरी देने जा रहा हूं। जिन लोगों ने मेरे साथ सालों तक अन्याय झेला, अब मैं उनके साथ मिलकर कुछ नया करूंगा। गोपाल अपने साथियों को टोकरी के बारे में बताता है और एक साझेदारी व्यापार शुरू करता है। सभी मिलकर चंदन की लकड़ियों का व्यापार करते हैं। मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग से वे सभी अपने जीवन को सुधारते हैं। गोपाल भाई, आपने तो कमाल कर दिया। आपने सिर्फ अपना ही नहीं, हम सबका जीवन बदल दिया। नहीं भाई, यह सब एकता और विश्वास का फल है। अगर हम मिलकर मेहनत करें, तो कोई भी लालची सेठ हमारी किस्मत तय नहीं कर सकता।
क्या आपको अभी जो रील आज देखी इसका 1 भी रुपया मिला? नहीं ना? अगर वही 30 सेकंड आप स्नैप टीवी पर देते तो अब तक बैंक में मैसेज आ चुका होता। क्या कर रहा है भाई? कब तक मुफ्त में दूसरों को अमीर बनाता रहेगा? स्नैप टीवी डाउनलोड कर, वही शॉर्ट वीडियो देख, वही म्यूजिक सुन और असली कैश कमा। 12,000 रुपए महीना तो मिनिमम है। बाकी तेरी मेहनत, पेमेंट सीधा बैंक में, कोई नाटक नहीं। अभी डाउनलोड कर स्नैप टीवी, 1 रुपए का ट्रायल ले और आज ही अपनी पहली कमाई शुरू कर। वेट करोगे तो पीछे रह जाओगे। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और डाउनलोड करो स्नैप टीवी लिमिटेड टाइम ऑफर।